नमस्कार। वंदे मातरम। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज एक विशेष दिन है जिसे हम कहेंगे अखंड भारत दिवस। शायद हमारे देश की नई संसद भवन में इस अखंड भारत का जो चित्र लगा है उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच भी यही है कि ये जो भारत है, ये भारत तब तक अधूरा है जब तक अफ़गानिस्तान से लेकर और बर्मा तक की सीमाएं इस भूभाग का जो हिस्सा रही है, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, जिसे हम आर्यावर्त कहते हैं, वह जब तक वापस एक नहीं हो जाता, लोगों को लगेगा कि अखंड भारत केवल एक कोरी कल्पना है। जब यूरोपियन संघ बनकर तैयार हो सकता है तो क्यों नहीं एक भारतीय संघ जो पूरे इस अखंड भारत की परिकल्पना का जो साक्षात स्वरूप अतीत के इतिहास में रहा, वह पुनः स्थापित हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग इस बात को समझते नहीं। इसलिए 14 अगस्त को विभाजन के उस दंश को महसूस करने की आवश्यकता है। जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है कि इस देश की संस्कृति केवल राजनीतिक सीमाओं के आधार पर तय नहीं थी। इस देश की इस सनातन संस्कृति का जो वैभव है वो अफ़गानिस्तान से लेकर और बर्मा तक और बल्कि उससे आगे तक फैला हुआ था। बल्कि यूं कहें कि पूरे विश्व में यदि उस समय कोई एक संस्कृति थी तो वो सनातन संस्कृति थी, कोई एक धर्म था तो वो सनातन धर्म था। लेकिन इस आज़ादी के पर्व पर हम सब लोगों को ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि भारत आज़ाद तो हो चुका है, लेकिन अभी हमें कुछ और बातों से आज़ादी की आवश्यकता है। हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं, हम भगत सिंह को याद करते हैं, हम लाजपत राय को याद करते हैं, हम सुखदेव को याद करते हैं, हम राजगुरु को याद करते हैं, हम दामोदर सावरकर को याद करते हैं। सावरकर वे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि अखंड भारत ही सचमुच भारत है, अन्यथा भारत माता की 2 भुजाएं यदि कटी हुई है तो वो भारत माता पूर्ण नहीं है। इसलिए वीर सावरकर जैसे अनेक वीरों ने इस भारत विभाजन को स्वीकार नहीं किया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी ये बात कहते थे कि सिंधु से लेकर आसाम तक पूरा भारतवर्ष एक है। हम सबको भी इस भारतवर्ष के इस सांस्कृतिक गौरव को, भारत के अतीत के इस वैभव को समझने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब हमें फांसी पर लटकने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें किसी संसद भवन में बम फेंकने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी जनरल डायर जैसे हत्यारों का सामना करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें किसी रेलगाड़ी को पटरियों से उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ज़रूरत है इस भारत के एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपने योगदान देने की। अब हमको आज़ाद होना है कुशिक्षा से, हमको आज़ाद होना है बेरोजगारी से, हमको आज़ाद होना है बीमारियों से, हमको आज़ाद होना है प्रदूषण से, हमको आज़ाद होना है कन्या भ्रूण हत्या से, हमको आज़ाद होना है जाति पाति के झगड़ों से, हमको आज़ाद होना है धार्मिक उन्माद से, हमको आज़ाद होना है अमर्यादित व्यवहार से, हमको आज़ाद होना है ऐसे प्रदूषण से जिससे पूरा जल प्रदूषित हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, हमारा जीवन जो है बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। इन सब से आज़ादी की आवश्यकता है। हमको आज अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी ने जो विश्व को संदेश दिया उसको भी हमको आत्मसात करना है। लेकिन हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह इस राष्ट्र के लिए एकजुट होकर हमको लड़ना पड़ेगा। उन्होंने तो कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज आपको खून देने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको समय देने की आवश्यकता है, आपको समर्पण देने की आवश्यकता है, आपको
आपको इस राष्ट्र के लिए छोटे से छोटा काम करना है कि मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार में सहयोग नहीं करूंगा, मैं पानी का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं अनावश्यक पेट्रोल और डीजल व्यर्थ नहीं उड़ाऊंगा, मैं समाज के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सहयोग करूंगा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मैं नारी का सम्मान करूंगा, मैं बच्चों का सम्मान करूंगा, मैं अपने बड़े माता पिता का उनका आशीर्वाद दूंगा, उनका सम्मान रखूंगा। हमारी देश की जो एक पारिवारिक संकल्पना रही है कि हम एक बृहत्तर परिवार में रहते हैं। हमारा संयुक्त परिवार तो था ही, लेकिन समाज का प्रत्येक तबका भी हमारे परिवार का हिस्सा है। भारत एक परिवार है, संपूर्ण राष्ट्र मेरा है, मैं इस राष्ट्र का हूँ। इस भाव को लेकर यदि आप आज अखंड भारत दिवस पर एक संकल्प लेते हैं कि ये भारत है जिसने पूरी दुनिया को जीरो दिया, ये भारत है जिसने इस पूरी दुनिया को ज्योतिष दिया, ये भारत है जिसने गणित की आधारशिला रखी, ये भारत है जिसने सभ्यता का पाठ पढ़ाया। यही गौरवशाली भारत के इतिहास को हमको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव, इस अमृत काल का जो समापन कल 15 अगस्त के दिन होने जा रहा है, उसके बाद हम सब मिलकर इस राष्ट्र को इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने घर पर एक तिरंगा लगाएं। और तिरंगा क्यों लगाएं? आपने कभी सोचा ये तिरंगे का कपड़ा है क्या? नहीं, ये तिरंगे का जो भाव है उसके पीछे ये कि जब ये तिरंगा ऊपर फहराएगा तो हमें भी इस गर्व की अनुभूति होगी। हमें उन शहीदों को, मैं समझता हूँ उनकी आत्मा को ऊपर ये शांति मिलेगी कि जिस तिरंगे के लिए हम मर मिटे, उसकी आन बान शान आज हर घर पर ऊपर शिखर पर परचम फहरा रही है, शिखर पर वो ध्वजा लहरा रही है, शिखर पर वो तिरंगा लहरा रहा है। तो उन शहीदों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आइए हम नए भारत के निर्माण में हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हम सबसे पहले स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, हम आर्थिक दृष्टि से किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, हम स्वावलंबी बनेंगे, हम श्रमशील बनेंगे, हम कर्मशील बनेंगे। हम गीता के श्लोक को याद करते हुए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस बात को अपने जीवन में उतारते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कृण्वन्तो विश्वार्यम, और जैसा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि से बेहतर, जन्मभूमि से उत्तम कोई स्वर्ग हो नहीं सकता। आइए इस भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाएं। आप सभी को 15 अगस्त के इस आज़ादी के विराट अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखंड भारत दिवस की भी शुभकामनाएं। भारत अखंड रहेगा तो विश्व में शांति, सनातन संस्कृति जिंदा रहेगी। और अभी जो चंद्रयान हमारा जो लॉन्च हो रहा है वो लॉन्च हो चुका, चंद्रमा पर जाकर वो जब टिकेगा, ये एक नई उपलब्धि हमारी होगी। योग हमारी अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारी दुनिया को योग के माध्यम से हमने स्वस्थ रहने का पाठ पढ़ाया है। ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं। हमारे धर्म ग्रंथों को केवल धर्म ग्रंथ मत समझिए, पूरी इस मानवता को यदि कोई पाठ पढ़ाने के लिए कोई एक ग्रंथ हो सकता है तो वो भगवत गीता हो सकती है। पूरी संसार में मर्यादा का कोई एकमात्र उदाहरण हो सकता है तो वो प्रभु श्री राम हो सकते हैं। आइए भारत को फिर से विश्व गुरु बनाते हैं और हम सब भारतीय होने पर गर्व कर सकें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।